ऑल राइट, वी आर रेडी टू गो। तो क्या आप सभी साथियों को मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर दिख रही हैं बिना किसी दिक्कत के? फटाफट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या आप सभी साथी मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों चीजों को क्लियर देख पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का सेशन जो है, आज के सेशन में जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जितने भी पॉइंट्स आपको बताएंगे वो तुषार गुप्ता सर करेंगे। और तुषार गुप्ता बस आप सभी के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं, बट उससे पहले, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहूंगा, आज कितने साथी ऐसे हैं जो तुषार गुप्ता सर को पहली बार सुनने जा रहे हैं? आज कितने साथी ऐसे हैं जो कि तुषार गुप्ता सर को पहली बार सुनने के लिए जा रहे हैं? ऑलराइट, बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो कि आज पहली बार तुषार गुप्ता सर को जो है सुनने जा रहे हैं। सो आप सभी का भी वेलकम, हो जो पहले से भी सुन चुके हैं उन सभी साथियों का भी वेलकम आज के सेशन में। और देखिए, आज का सेशन जो रहेगा ना, वो प्रॉपरली रहेगा किस तरीके से जो है हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग वे, सेल्स प्रोसेस, बैंक को एक प्रोसेस जिसके बारे में तुषार सर आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आपका पूरा की पूरी सेल्स जो है बढ़िया हो सकती है सिर्फ एक प्रोसेस को जानने से। और बाकी प्रोस्पेक्टिंग की रही बात, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आज तुषार गुप्ता सर आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से जो है प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जहां से हमारी पॉलिसी की स्टार्टिंग होती है, जहां से हमारी पॉलिसी की स्टार्टिंग होती है। और अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग जो है बढ़िया नहीं जाएगी, सो आने वाले टाइम में जो हमारी सेल्स है उसमें भी फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर रही है, और बाकी चार ऐसे तरीके की जिनके मदद से आप एमडीआरटी जो है इजीली कर सकते हो। क्योंकि एमडीआरटी हर कोई करना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एमडीआरटी। क्या कोई ऐसा साथी है आज के सेशन में जो एमडीआरटी नहीं बनना चाहता? एवरीबडी वांट्स टू बी एन एमडीआरटी। सभी एमडीआरटी बनना चाहते हैं, बट उसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस सिर्फ एमडीआरटी बनने के लिए नहीं है, एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बस आप उस प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो करते हो, ये मैटर करता है। ठीक है। सो आज तुषार सर आप सभी के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक तुषार जी आ चुके होंगे आज के सेशन में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। तो आज के सेशन में और बहुत सारे पॉइंट जो आपके साथ शेयर होंगे, क्योंकि देखो एमडीआरटी क्या होता है ना, अगर एमडीआरटी की अगर हम बात करें, चार पॉइंट जो एमडीआरटी के शेयर करे जाएंगे तुषार जी की तरफ से आज आपको। देखो, एमडीआरटी जो होता है ना, एमडीआरटी हम करना तो चाहते हैं, बट फर्स्ट एमडीआरटी हो सकता है बाई लक, इजी वे में, आसान वे में भी है जो कंप्लीट हो जाए। बट सेकंड एमडीआरटी के लिए जो है ना, आपकी प्रॉपर मेहनत लगती है, प्रॉपर हार्डवर्क लगता है। बिकॉज फर्स्ट एमडीआरटी में अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, आपके नोइंग पर्सन काफी हैं, सो उनके थ्रू जो है आपकी पॉलिसी डन हो जाती है, जिसके कारण आपका एमडीआरटी भी जो है कंप्लीट हो जाता है। बट सेकंड एमडीआरटी की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट सेकंड एमडीआरटी, तो सेकंड एमडीआरटी के लिए प्रॉपर हार्डवर्क लगता है, प्रॉपर मेहनत लगती है, और आपको वो मेहनत करनी होती है। और जब तक आप जो है ना थर्ड एमडीआरटी तक पहुंचते हो, जब तक आप थर्ड एमडीआरटी तक पहुंचते हो, सो आपका हैबिट बन जाता है। तो जब आपका हैबिट बन जाता है, तो आप आगे के कई साल भी जो है एमडीआरटी रेगुलर करते हो। हैबिट की बात है कि आप कितना हैबिट डेवलप कर रहे हो अपने आप में। भरत जी, साउंड का कोई इशू नहीं आई थिंक? क्या कोई ऐसा साथी जिसको साउंड का इशू आ रहा हो अभी के सेशन में? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। मेरी ऑडियो आप सभी साथियों के साथ क्लियर है? मेरी ऑडियो आप सभी साथियों के साथ क्लियर है? देखिए, ऑडियो का मेरे को लगता नहीं किसी के साथ भी कोई दिक्कत होगा, बिकॉज अगर किसी को दिक्कत आ रहा है ऑडियो को, तो आप जो है लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो तुषार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो तुषार जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें, आज के सेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे पुराने मेंबर्स भी हैं और बहुत सारे साथी जो है आज पहली बार भी जुड़े हैं। तो तुषार जी कंटिन्यू करें आप। यस, थैंक यू स्मित जी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर मिल रहा है तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कीजिए।
अगर ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से कंफर्म कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए क्लियर। मेरा नाम तुषार गुप्ता और मैं देश की राजधानी दिल्ली से बात कर रहा हूं। आप सभी साथी कहां कहां से कनेक्टेड हैं, कहां कहां से जुड़े हैं, एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अयोध्या, लातूर, चेन्नई, कोल्हापुर, पंजाब, तेलंगाना, पठानकोट, झारखंड। ओके, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से साथी कनेक्टेड हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहूंगा, आप में से कौन साथी है जो फर्स्ट टाइम मेरे को लिसन कर रहे हैं। आज से पहले किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने मेरे को नहीं सुना तो एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए FT। FT मींस फर्स्ट टाइम। आप टाइप कर सकते हैं FT। F मींस फर्स्ट, T में फॉर टाइम। ओके, काफी सारे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का मैं तुषार गुप्ता यशमीत सिंह जी के इस बैनर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, आप में से कौन से साथी हैं जो मेरे को मल्टीपल टाइम सुन चुके हैं, तो एक बार वो टाइप कर सकते हैं MT। अगर मल्टीपल टाइम्स आपने कभी ना कभी सुना है, स्मिता जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रेम प्रकाश जी हैं, तो जो मल्टीपल टाइम्स लिसन कर चुके हैं उनको काफी कुछ रिवीजन होगा आज के सेशन से। और जो फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं, आप नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा क्योंकि आपको काफी सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन एक PPT के साथ। वेलकम स्लाइड सभी को दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वेलकम स्लाइड दोस्तों आप सभी साथियों को विजिबल है? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग मेथड्स, कॉम्बिनेशंस टू अचीव MDRT। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेशन की शुरुआत करने से पहले कि एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल सेशन है, इसमें आप सभी को मौका मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ के और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज आपको एक इंफॉर्मेशन, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लाइव अटेंड कीजिए। सेशंस का कोई भी रिकॉर्डिंग या PDF आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो जो भी नोट्स हैं आप उनको बनाते रहिए। अपने साथ नोटबुक और पेन्स जरूर कैरी कीजिए। दो अलग अलग कलर के आप पेन कैरी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस जो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उनका जो कैलकुलेशन है एज पर करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग है। लाइव अटेंड कीजिए नोटबुक और पेन लेके, और इस तरह से अटेंड कीजिए कि आप किसी सेमिनार हॉल में बैठे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसको लिख लीजिए, जिससे कि बाद में आप इसको रिवाइज कर पाए, इसको अच्छे से दोबारा से मंथन कर पाए। क्या ये इंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए CLR मींस क्लियर।
अगर आप में से कोई साथी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, टीम लीडर्स हैं, तो आज के सेशन का जो मीटिंग लिंक है वो आप अपने ग्रुप में अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी आज की मीटिंग का पार्ट बने। यशमी जी ने लिंक को आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आज जो हम देखेंगे दोस्तों, ये जो पूरा मीटिंग है ये दो पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ डीप लर्निंग हम सीखने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट सेलिंग, क्लोजिंग विद कॉम्बिनेशन पोस्टर, टू पार्ट्स में हम कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है। पार्ट 2 जब भी शेड्यूल होगा आपको उसका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? 4 स्टेप्स टू अचीव एमडीआरटी। एमडीआरटी एक जर्नी है, इसको अगर हमें निरंतरता हासिल करना है तो इसके 4 कदम होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे स्पेंको मेथड ऑफ सेल्स एज द सेल्समैन और सेल्समैन इन द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एक स्पेंको एक्रियम होता है जिसको आज हम देखेंगे। स्पेंको में जो पी होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। क्या है प्रोस्पेक्टिंग, इसके क्या क्या मेथड है, अलग अलग तरीके देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग के। विजिटिंग कार्ड के थ्रू, सर्वे फॉर्म के थ्रू, अननोन लोगों से हम कैसे कर सकते हैं। क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए क्या हो सकता है। फ्रेंड्स मेथड एक पीडीएफ में आज आप सबको शो करूंगा, जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। नो बैंक पासबुक अकाउंट कंसेप्ट, एक छोटा सा आइडिया हम देखेंगे जिससे आप अपने प्रोस्पेक्टिंग बैंक को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और 3 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स को देखते हुए आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे। तो ये हमारा आज का शेड्यूल रहने वाला है। और सबसे पहले हम देखते हैं 4 स्टेप्स टू एमडीआरटी सक्सेस। एमडीआरटी को अगर हमें हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो 4 स्टेप्स हैं उसके। एमडीआरटी 4 वर्ड से बना है, एमडीआरटी। तो इसी को हम अगर 4 स्टेप्स में देखें तो वो क्या क्या है। सबसे पहले एमडीआरटी में एम का मतलब है मैडनेस। मैडनेस मतलब जुनून। जुनून किसके प्रति? आपके लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य कौन सा? एमडीआरटी करना। कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में। अगर आप जुनूनी हैं, आप बार बार हर बार अपने लक्ष्य को देखते हैं कि मेरे को एमडीआरटी करना है, और उसके पीछे आपका वाय क्लियर है कि मेरे को क्यों एमडीआरटी करना है। मेरे को नाम मिलेगा? नहीं। मेरे को ब्रांच में माला मिलेगी? नहीं। मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं। एमडीआरटी एक बहाना है। एमडीआरटी एक बहाना है। असली में तो 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और उस 1 लाख रुपए से किस तरह से अपने परिवार की जीवन शैली में बदलाव ला पाऊंगा, किस तरह से मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाऊंगा, किस तरह से मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाऊंगा। जब ये मैडनेस, मैडनेस क्या, बार बार वही विचार आपकी आंखों के सामने आता है, तो मैडनेस बन जाता है। हम जो थॉमस अल्वा थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उसको लोग मैड कहते थे कि 10,000 बार फेल हो गया तब भी बल्ब के पीछे पड़ा हुआ था। उस मैडनेस ने उनको वो आविष्कारक बनाया। आप सभी ने दशरथ मांझी मूवी देखी होगी। दशरथ मांझी को लोग पागल कहते थे कि अकेला हथौड़ी, छेनी, चना लेके चला गया,
पहाड़ खोदेगा, पहाड़ तोड़ेगा। लेकिन क्या था, उनका लक्ष्य उनके साथ था, उनका वाय बिल्कुल क्लियर था। तो अगर आपका वाय क्लियर है कि क्यों आपको एमडीआरटी करना है, तो आप इस जर्नी में हमेशा आगे रहेंगे। नहीं तो 1 जनवरी को मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, कमिटमेंट लेते हैं, करके दिखाऊंगा, और मार्च अप्रैल आते आते वो जो लक्ष्य है उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार रिकॉल नहीं करते। रिकॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला एमडीआरटी में आपको मैडनेस चाहिए। जब आप मैड होगे तो फिर आप समय नहीं देखोगे कि मेरे को 5 बजे 6 बजे घर जाना है, 7 बजे घर पहुंच जाना है, चलो आज 5 कॉल कर ली बहुत है। मैडनेस में आप आउटपुट के पीछे भागते हो कि हाँ इतना करना ही करना है, अभी भी मेरे पास 8 बजे हैं, दिन अभी भी मैं 1 घंटा काम कर सकता हूं। दूसरा है, डी का मतलब डिटर्मिनेशन। किस चीज का डिटर्मिनेशन आपको लेना है? डी का मतलब है डिसिप्लिन। किस तरह का डिसिप्लिन आपको अपनाना है? डेली मिनिमम 5 मीटिंग। ये जो बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है, लोगों के पास जाके बीमा समझाने का बिजनेस है, लोगों के पास जाके उनको प्रेरित करना, एजुकेट करने का बिजनेस है। डेली 5 मीटिंग्स का मतलब है कि मेरे को डेली मार्केट में जाना है और 5 लोगों को बीमे की जागरूकता समझानी है। ये डेली आपको करना है। 365 डेज आपके पास होते हैं। 65 डेज आप हॉलीडे, परिवार के साथ वेकेशंस पे जाना है, कभी कोई इलनेस आ गई, त्योहार आ गया, निकाल दीजिए। 300 × 5, क्या मैं सालाना 1500 लोगों को जाके बीमा समझा रहा हूं? ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर आप 1200 से 1500 लोगों को साल में बीमा समझाते हैं तो आराम से आप एमडीआरटी को हासिल कर लेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक नंबर गेम है। तीसरा है रेगुलर टच विद एग्जिस्टिंग कस्टमर और रिचुअल्स ऑफ एमडीआरटी। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप बनाए रखते हुए, उनसे रेफरेंस मांगते हुए नए नए कस्टमर को खोजना है। रिचुअल्स ऑफ एमडीआरटी क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमें ना भूलते हुए, उनको एक अच्छी सर्विस देते हुए, क्योंकि वो भी ग्रो होंगे, उनकी पॉलिसी को अपडेट अपग्रेड करते हुए, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल गैप एनालिसिस करते हुए हमें उनको तो बीमा समझाना ही है। उनके जो नोन टू में, उनके जो टच में है, उन लोगों के पास भी जाना है। रेगुलर टच रहना है। यहां पे सबसे बड़ा रोल आता है कि आप कितने बड़े रिलेशनशिप को इस तरह से हैंडल करते हैं। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। टाइम बाउंड का मतलब है कि रोज आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहा हूं। अगर आप रात को आज बैठे 10 बजे अपना डायरी पेन लेके, तो उसमें आपके पास पता होना चाहिए कि आज मैं सुबह 8 बजे से अब 10 बजे सोने जा रहा हूं। तो ये जो टाइम रहा, 12 घंटे, 14 घंटे, इसमें मैंने क्या प्रोडक्टिव काम किया जो मेरे को मेरे लक्ष्य की तरफ लेके गया है? क्या मैंने आज कुछ नई सेल्स ओपन करी? क्या मैंने कुछ फॉलोअप्स किए? क्या मैंने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास जाके कुछ रेफरेंस मांगे? क्योंकि ये वो काम है जो मेरे को मेरे लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। टाइम बाउंड, क्योंकि हमारे पास जो ये समय होता है एमडीआरटी करने का, एक सीमित समय है। आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच करना है, तो हमें टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, टीम रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारे काम मैं खुद ही करूं। जो सर्विसिंग का काम है, जो ब्रांच का काम है, वो मेरे को डेलीगेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है? डेली 5 मीटिंग्स, 5 मीटिंग, लोगों के पास जाके बीमा समझाना। और इसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी भी चाहिए। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सोशल मीडिया आ रहा है, मेरे को वो सीखते हुए, अपना ब्रांड बनाते हुए
लोगों के पास जाना है और उसके लिए मेरे को ट्रेनिंग का महत्व लगेगा। तो ये 4 स्टेप्स आप सभी को फॉलो करने हैं। क्लियर है ये 4 स्टेप्स? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। यस। तो आगे चलते हैं, स्पेंको मेथड। आप सभी ने कभी ना कभी इस मेथड को देखा होगा, सुना होगा। स्पेंको एक एब्रीविएशन है सेल्स में जो हम फॉलो करते हैं। जैसे एस का मतलब होता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग मतलब नए नए नामों की खोज करना। इसको कहते हैं हमारा पूल ऑफ लीड। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लोगों के नाम नंबर इकट्ठे करते हैं। दूसरा मेथड है प्रोस्पेक्टिंग। उन नाम नंबर्स में से क्वालिफाइड लोगों को निकालना जो मेरे प्रोफेशन, मेरे बिजनेस के रिलेटेड हो। ए का मतलब होता है अप्रोच। अप्रोच में दो चीजें आती हैं, प्री अप्रोच कि ग्राहक के पास जाने से पहले मेरी किस तरह की तैयारी रहेगी, मेरे को किस किस चीज पे काम करना है। दूसरा आता है ड्यूरिंग द सेल अप्रोच में, ड्यूरिंग द सेल में ग्राहक के पास जाके कैसे बात करूंगा। और तीसरा आता है पोस्ट अप्रोच कि सेल्स हो गई, अब मेरे को फॉलोअप कैसे करना है। उसके बाद एन होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कस्टमर ऑब्जेक्शंस डालता है, कस्टमर कई बार बार्गेनिंग करता है, कस्टमर कई बार कंपेयर करता है। उसको किस तरह से हैंडल करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं, वो नेगोशिएशन होता है। फिर सी का मतलब होता है क्लोजर। सारे ऑब्जेक्शंस को अच्छी तरह हैंडल करते हुए कैसे हम कस्टमर से चेक कैश की डिमांड करते हैं, वो क्लोजर होता है। और ओ का मतलब होता है ऑर्डर, कि हम कस्टमर को अपनी क्लाइंट्स में तब्दील करके उनसे रेफरेंस लेते हैं, जिससे हम उनके जो मार्केट है उसमें भी लोगों को जाके बीमा समझा पाए। तो इस पेंको मेथड होता है। और इसमें आज हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, दो टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है इन लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग बिजनेस? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फाइंडिंग, ढूंढना, उनको अलग करना, आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर। ऐसे कस्टमर जिनको बीमे की जरूरत या तो आज है या फ्यूचर में हो सकती है, और फिर उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, बैठाना, जिसकी मदद से एक दिन वो हमारे कस्टमर बन जाए। दो चीज होती है दोस्तों, एक होता है कस्टमर, एक होता है क्लाइंट। दोनों में डिफरेंस है। किसी ने आपसे पॉलिसी ली, फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले ली, वो आपका कस्टमर है। जब वो बार बार आपसे पॉलिसी लेने लगे, अपने और अदर नीड्स के लिए आपको रेफर करने लगे, तो हमारा क्लाइंट बन जाता है। तो इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एंटायर लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग सेलिंग प्रोसेस, कि हम प्रोस्पेक्टिंग करते हुए पहले ग्राहक को अपना कस्टमर बनाए। कस्टमर बनाने का मतलब कि हम उनसे एक रिलेशनशिप बॉन्ड में आ गए हैं। तो कस्टमर की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखते हुए छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है, जो हम आगे देखेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग न्यू पीपल हु नीड ए प्रोटेक्शन, गैदरिंग देयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफस्टाइल एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर। क्या कहता है प्रोस्पेक्टिंग? कि आज एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, इनकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव होते हैं। जैसे 0 से 25 हम होते हैं लर्नर। 0 से 25 हम होते हैं लर्नर।
एक ये डिफरेंट पड़ाव है। 25 साल के बाद हम बन जाते हैं अर्नर। 25 साल के बाद 50 60 60 साल तक हम बनते हैं अर्नर। लेकिन इस 50 से लेके 60 के बीच में और हमारी डिफरेंट स्टेज आती है। जैसे पर्सन गोट मैरिड, उनके किड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स रिटायर होते हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस चाहिए होता है, उनको अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने के लिए कुछ पर्सनल लोन लगते हैं, होम लोन लगते हैं। तो हर एक पर्सन की एक लाइफ इवेल्युएशंस में जाती है, और हर एक स्टेज पे लाइफ इंश्योरेंस का एक डिफरेंट रोल होता है। उस रोल को कस्टमर को समझाते हुए हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। बच्चे हुए, हमारा प्रोस्पेक्ट बन जाएगा चिल्ड्रन सेगमेंट के लिए। मैरिज हुई, वही प्रोस्पेक्ट हमारा बन जाएगा कि उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। पेरेंट्स रिटायर हुए, वही प्रोस्पेक्ट हमारा बन जाएगा कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी वाइफ और बच्चों को नहीं, अब आपके पेरेंट्स के प्रति भी है। तो यहां पे पूरा रोल एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का होता है, आइडेंटिफाई न्यू पीपल हु हैव नीड फॉर प्रोटेक्शन, गैदरिंग देयर बैकग्राउंड एंड इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ स्टेज एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आपको वहां पे रखना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग इज सर्चिंग फॉर पीपल हु नीड लाइफ इंश्योरेंस बट हैवंट रियलाइज इट येट, कि अब तक उनको रियलाइज नहीं हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रोस्पेक्टिंग: सेल्स प्रोस्पेक्टिंग is the process of searching for prospective customer or client from your pool। आपके पास जो इतने सारे नाम नंबर हैं, वहां से पोटेंशियल क्लाइंट्स को आपको सर्च करते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। विद द गोल, एक गोल है कि उनको हम अपना पोटेंशियल बायर बना दे। तो हमने देखा था कि कस्टमर की एक डेफिनेशन एज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर्सपेक्टिव हम क्या देख सकते हैं। कस्टमर में अगर हम किसी भी पर्सन के पास बैठे हैं और हम बातें करेंगे उनके सपनों की, उनके विजन की, उनके एस्पिरेशन की, कि लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आपका रोल है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो हमेशा बात कीजिए जब भी किसी के साथ बैठे हो उनके सपनों के बारे में। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड दियर लाइफ स्टेज, आज किस स्टेज पे हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज हैं। एस का मतलब होता है स्टडी दियर नीड्स, उनके ड्रीम्स को देखते हुए, लाइफ स्टेज को आकलन करते हुए कि आज इनको क्या क्या दिया जा सकता है। हो सकता है कस्टमर का ड्रीम हो कि यार मेरे को 50 साल 55 साल में रिटायर होके वर्ल्ड ट्रिप करना है अपनी वाइफ के साथ, और आज कस्टमर 35 साल का है, तो उनकी एक नीड आपके पास आ गई कि इनका जो रिटायरमेंट है एक लेविश है। कस्टमर का ड्रीम है कि अपन उनके बच्चों के लिए उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन करनी है। तो वहां पे आपके नीड को स्टडी आपको करना है। यहाँ पे एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपका एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप पे कभी भी सेल नहीं करनी, पहले स्टेप पे हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है, डेटा को गैदर करना है। वो का मतलब है ऑब्जर्व दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मेरे इनकम से आज मेरी इनकम से मेरी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है मेरे परिवार के लिए, और उस इनकम का कितना बड़ा रोल है। अगर वो इनकम नहीं है तो परिवार का क्या होगा, इसका भी हमें आभास दिलाना कस्टमर के लिए जरूरी है। क्योंकि वो जो ड्रीम्स देख रहा है, कस्टमर केवल अपने लिए ड्रीम नहीं देखता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या ड्रीम है, तो आपके केवल ड्रीम अपने नहीं होंगे, वो आपके ड्रीम जुड़े हुए होंगे आपकी फैमिली के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके नियर एंड डियर के साथ। और उन ड्रीम्स को जो जोड़ के रख रहा है तार, वो है इनकम।
अगर वो तार टूट जाता है तो सारे ड्रीम्स नीचे गिर जाएंगे। तो ऑब्जर्व दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हुए हमें कस्टमर को एहसास दिलाना है। मैच राइट प्लान। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, हर एक प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं है, तो वो चीज आपको बतानी है। एजुकेट विद क्लैरिटी, इसके लिए कंसेप्ट का बहुत बड़ा यूज होता है कि हम कैसे कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं। दो तरह की अप्रोच होती है, एक तो होती है रिजेक्टेबल अप्रोच, जिसमें हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उमंग ले लो, उत्सव ले लो, आनंद ले लो, लक्ष्य ले लो। दूसरा होता है इसमें हम कंसेप्ट लेके जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स क्यों लेने चाहिए। तो यहाँ पे एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपका रोल आ जाता है कि हम किस तरह से कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं। और आर का मतलब होता है रिव्यू एंड सर्विस रेगुलरली। कस्टमर को जो प्लान आपने दिया है, जो वादे आपने किए हैं, उसको हर साल रिव्यू करिए। तो जब इस तरह की सर्विस आप देते हैं तो कस्टमर आपका क्लाइंट बन जाता है। तो कस्टमर कौन होता है एज ए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये वन पेजर है, केयर फॉर देयर ड्रीम्स, जो हमने समझा है उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो क्यों प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, वाई प्रोस्पेक्टिंग? सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कहते हैं पुश प्रोडक्ट है। वैसे तो लिखा जाता है बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, कि मतलब आग्रह की विषय वस्तु मतलब क्लाइंट सामने से आके आपसे आग्रह करेगा कि मेरे को बीमा चाहिए। लेकिन एक ये पुश प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग बैंक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट्स ए पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर कस्टमर। जितना आपका अच्छा प्रोस्पेक्टिंग होगा, उतना आपका डेली जो रूटीन है एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो डेली आपका एक सिस्टम आपने बना रखा है, उठना, लोगों को फोन कॉल करना, फॉलो अप करना, वो एक चक्कर चलता रहेगा। लेकिन अगर ये चक्कर टूट गया तो सब कुछ डिमलिश हो जाएगा। कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक अ ब्रीथिंग, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, जैसे ब्रीथ करने के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मल्टीफोल्ड अचीवमेंट्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। बहुत सारे अभिकर्ता साथियों के साथ एक दिक्कत आती है, रोज सुबह उठ के एक सवाल उनके सामने, आज सुबह करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, किसको जाके बीमा समझाऊं। अगर आपके पास एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट है और आपने अपने डे को अच्छे से शेड्यूल किया है, तो ये दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। इट रिड्यूस रिजेक्शन। अगर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास है और आपने कस्टमर का जो हमने डेफिनेशन देखा उस बेस पे उनको समझाते हैं, तो रिजेक्शंस नहीं आता। रिजेक्शंस मतलब कस्टमर सीधा आपको मना नहीं करता, कहीं ना कहीं डिसीजन पेंडिंग कर सकता है, डिसीजन को डिले कर सकता है। इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट। किसी से बार बार मांगने की जरूरत नहीं कि यार
एजेंसी बचानी है, कुछ केस मिल जाएगा क्या, टारगेट शॉर्ट पड़ रहा है, कुछ केस मिल जाएगा क्या। प्रोस्पेक्टिंग आपको इंडिपेंडेंट रखती है। प्रोस्पेक्टिंग सिंपल है, रॉ मटेरियल है आपके बिजनेस का, जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना जो आजकल बहुत सारे एडवाइजर कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में कर रहे हैं, कि वो व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस डाल दिए, सोशल मीडियाज पे फोटोज डाल दी, कुछ वीडियोस डाल दिए, और वो सोचते हैं कि ग्राहक खुद मेरे पास आएगा। नहीं, आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि एड आया था, इसमें जो ये जैकेट वाले भैया हैं, जिन्होंने कैप लगा रखी है, इन्होंने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिए, फेसबुक पे स्टेटस डाल दिए, और सोच रहे हैं कि अब ग्राहक खुद मेरे पास आएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा और मार्केट में उतर जाता है और ग्राहकों को लेके चला जाता है। छोटे से ऐड से देखते हैं, ये वेट कर रहे हैं कि मेरे पास कॉल आएगी। तो कुछ अलग नजरिए से हमें ग्राहकों के पास जाना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हमने देखा, आइडेंटिफाइंग लाइफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। शादी हुई, जिम्मेदारी बढ़ी, आप अप्रोच कर सकते हैं। नई जॉब मिली, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, लाइफस्टाइल चेंज होगा, कस्टमर खर्चा कर देगा, सेविंग के लिए बात कर सकते हैं। प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, सेविंग के लिए बात कर सकते हैं। बड़ा घर खरीदा, लोन आया, सर पे जिम्मेदारी आई, प्रोटेक्शन के लिए बात कर सकते हैं। स्टार्टिंग फैमिली हुई, बच्चे हुए, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी और कमिटमेंट के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। कोई नया लोन लिया, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोन लेते हैं, मशीनरी लोन, ओडी लोन्स, जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। दो तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड लोन, इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन किया, बिजनेस एक्सपेंशन में एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज लेनी उठानी पड़ती है, मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है। और अगर उस बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है तो सारी धन संपत्ति उसकी नीलाम हो सकती है। वहां पे आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, की मैन इंश्योरेंस, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इंश्योरेंस जाके कस्टमर को बता सकते हैं। रिटायरमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिसको हमें देखना है। हेल्थ चैलेंज आया कस्टमर की लाइफ में, थोड़ा सा बीपी आया, शुगर आया, अभी अभी डिटेक्ट हुआ कि सर अगर ये आगे चल के बढ़ गया तो जिंदगी में कभी पॉलिसी नहीं मिलेगी, अभी भी एक चांस है, चलिए प्रपोजल फॉर्म डाल के देखते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हमको फोकस करने हैं, हमारी लिस्ट पे, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और लोगों से लाइफ इंश्योरेंस बीमे के बारे में बात करनी है। एक अलग नजरिया लेके आप जा सकते हैं, जैसे कि वीडियो है, इसको देखते हैं एक बार। चेंज योर वर्ड्स, अपने शब्दों को बदलो, आपकी दुनिया बदल सकती है। तो उसी तरह जीवन बीमा को समझाते हुए हम कुछ अलग स्क्रिप्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी लाइफ स्टाइल चेंज एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, देखिए स्क्रिप्ट है जो हम कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं। कस्टमर से आपको सिंपल सा एक बातचीत करनी है कि मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर जहाँ पे रोजमर्रा की सामान मिलता है, चीजें मिलती हैं, आटा दाल चावल।
और उससे हम जरूरत की चीजें रोज बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आगे चल के हमको लगता है कि इस स्टोर को हमें अपग्रेड कराना चाहिए, इस स्टोर को अपग्रेड करना चाहिए, इसको क्यों ना ज्वेलरी शॉप बना ले। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम उसको ज्वेलरी शॉप बनाएंगे, जनरल स्टोर को, तो जो लॉक, ताला हम जनरल स्टोर में लगा रहे थे, क्या वही ताला लगाएंगे या उस ताले को अपग्रेड करेंगे और मजबूत ताला लेके आएंगे? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। हम मजबूत ताला लेके आएंगे, अपग्रेड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को और बढ़ा देंगे, आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, हो सके तो हो सकता है हम सिक्योरिटी गार्ड को भी अपॉइंट कर लें। क्यों? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि वहां का जो सामान है वो चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई, तो जो जिम्मेदारी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक यही बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। जब हमारी सैलरी बढ़ती है, जॉब में प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला, शादी हुई, बच्चे हुए, हमारी लाइफस्टाइल बेहतर होती है, हमारी जिम्मेदारियां और लोन बढ़ने लगते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कई बार हम देखते हैं कि लोगों ने जो 5 साल पहले पॉलिसी ली थी, 8 साल पहले पॉलिसी ली थी, आज भी उसी पॉलिसी को लेके बैठे हैं, जबकि उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो लेवल है, बहुत इंक्रीज हो चुका है। तो उनको हमें इस चीज पे समझाना है। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम जीवन स्तर बढ़ाते हैं पर सुरक्षा स्तर नहीं बढ़ाते। आज अगर आपकी इनकम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई है, तो आपको इंश्योरेंस कवरेज, आपका प्रोटेक्शन प्लान भी उतना ही बढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब जिम्मेदारी बढ़े तो सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हर एक नेम, जिन्होंने लास्ट 4 साल, 5 साल, 3 साल में आपसे पॉलिसी नहीं ली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज हुआ है, बच्चे हुए हैं, उनके पास आपको जाना है और इस स्क्रिप्ट पे बात करनी है। जैसे ज्वेलरी शॉप में बिना सिक्योरिटी के रहना जोखिम है, वैसे ही बढ़ते जीवन स्तर के साथ बिना पर्याप्त बीमा के जीना भी सबसे बड़ा रिस्क है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एक प्रोटेक्शन की, एक एडुकेट प्रोटेक्शन की। इसलिए आज ही सोचिए, क्योंकि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपकी वर्तमान लाइफस्टाइल और जिम्मेदारियों के अनुरूप है या नहीं है। अगर नहीं है, आपको लगता है नहीं है, तो आइए हम मिलकर इसको इन्हांस कर सकते हैं, इसको फुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट है उस सेगमेंट में काम करने के लिए जहां पे हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंज है, लाइफस्टाइल चेंज है। ऐसे अदर अदर स्क्रिप्ट्स भी आप अपग्रेड लेके जा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन लोग अपग्रेड करते हैं, तो जीवन बीमा अपग्रेड होना चाहिए। हेलमेट हम लेते हैं अपने सर के बचाव के लिए, तो उसी तरह पॉलिसी हम लेते हैं अपने परिवार के लिए। ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स को आप लेके जा सकते हैं, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जिसको हम अलग अलग सेशंस में कभी आपको बताएंगे हर एक की स्क्रिप्ट्स के साथ। तो हमने देखा की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिंग, पीपल एक्सपीरियंस लाइफ चेंजेस, मैरिज, चिल्ड्रन, होम परचेज, उनसे कैसे हमें बात करनी है, उनसे कैसे बातों बातों में एक कंसेप्ट्स के थ्रू, छोटे से आइडिया के थ्रू हम अपनी बात को रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये स्क्रिप्ट कैसी लगी आप सभी को?
लेकिन इसका यूज कीजिए। जो भी आपका नेम लिखे हैं, लिस्ट लिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको अप्रोच कीजिए। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग लीड्स, क्योंकि हर एक प्रोस्पेक्ट एक गुड फिट नहीं होता। एज, हेल्थ स्टेटस, फाइनेंशियल नीड, बजट, इंश्योरेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है। इसके लिए हम एक छोटा सा एब्रीविएशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं मैनिया, MANIA। इसमें एम का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, क्या उसके पास मनी है, अर्निंग पावर है। अगर किसी के पास मनी नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकता। दूसरा, क्या उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी डिसीजन लेने की। कई बार हम किसी हाउसवाइफ को समझाते हैं और कहती हैं कि जो भी निर्णय है हस्बैंड लेते हैं। हम किसी लड़के को समझाते हैं और कहता है कि अभी जो भी डिसीजन है मेरे पापा लेते हैं। हम किसी भाई को समझाते हैं और कहता है जो भी डिसीजन है मेरा बड़ा भाई लेता है। तो आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उनके पास फाइनेंशियल डिसीजन लेने की अथॉरिटी है या नहीं। तीसरा होता है नीड, कौन सी नीड के लिए मुझे उनसे बात करनी है। क्या नीड में मैं उनसे वार्तालाप कर सकता हूं, डिस्कस कर सकता हूं, और कैसे उस नीड को मैं वांट में कन्वर्ट कर सकता हूं। आई का मतलब होता है इंश्योरेबिलिटी, मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी अब उसको लग चुकी है जिससे उसको जीवन बीमा ही नहीं मिल सकता, तो वो अपनी इंश्योरेबिलिटी खो देते हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा नहीं देती। और ए का मतलब होता है अप्रोचेबिलिटी, कि मैं इनको अप्रोच कैसे करूंगा, मैं इन तक पहुंचूंगा कैसे, मैं इन तक जाऊंगा कैसे, ये अप्रोचेबिलिटी है। तो ये मैनिया, इन 5 कारक पे आपको काम करना है। तो इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए पीडीएफ में आपको दिखाता हूं। दिख रहा है सभी को पीडीएफ? एक ऐसी बुकलेट पे आप दोस्तों वर्क कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंसी आपकी गोल्ड माइन। तो यहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं एक हफ्ते में जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं नाम लिखिए। रिलेटिव्स जिनको एक हफ्ते में आप किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल भेज सकते हैं, नाम लिखिए। इंस्टीट्यूट्स जहां से आपने कभी ना कभी कोई शिक्षा ली हो, कुछ कोर्स सीखा हो, नाम लिख दीजिए। आपके एजुकेशन जहां से आपने 10th की है, 12th करी है, ग्रेजुएशन की है, आपके पड़ोस वाले, आपके एरिया के डॉक्टर्स, सोसाइटी और स्ट्रेंजर्स, इन सब के नाम आप यहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद वाले मेथड, प्रोस्पेक्टिंग में एक सिंपल रूल होता है कि जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, क्या उससे व्यापार कर सकते हैं। जैसे फल वाला आज किसी से फल खरीदे तो क्या मैंने उसके साथ अपना कार्ड शेयर किया। बिजली वाला, बिजली वाला घर में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आया, क्या मैंने उससे बीमे की बात करी कि भाई तुम तो इतने रिस्क का काम कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। दूध वाला, सब्जी वाला, आज मैंने किस किस को पैसा दिया, क्या मैंने उससे बीमा की बात करी, उसको अपना विजिटिंग कार्ड शेयर किया। ये अपने आप से आकलन कीजिए। इस महीने मैं अपना प्रोस्पेक्टिंग बैंक इंक्रीज करूंगा डेली। क्या मैं मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5-5 नाम लोगों के ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा रॉ मटेरियल है। अब जो हमने बताया था सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का नाम, फोन नंबर, MANIA, क्या उसके पास मनी है, टिक कर दीजिए। अथॉरिटी है, टिक कर दीजिए। नीड है, टिक कर दीजिए। इंश्योरेबिलिटी है, टिक कर दीजिए। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, टिक कर दीजिए। रेटिंग 5। अब स्ट्रेटजी, अब इनके पास में कैसे जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। प्रीमियम वाइज प्रोस्पेक्ट, सामने वाला कस्टमर मेरे को कितना प्रीमियम दे सकता है, मैं उससे कितना प्रीमियम मांगू, ये भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए।
तो 1-1 लाख रुपए देने वाले मेरे पास कितने कस्टमर हैं, ये आपको एक बहुत बड़ा वाइडर विजन देगा। 50,000 रुपए देने वाले मेरे पास कितने कस्टमर हैं, ये लिस्ट आपकी भरी रहनी चाहिए हमेशा। और जैसे मैंने आपको बताया कि समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, तो आपका डेली का शेड्यूल, टुडे मीटिंग, टास्क टू, किसको फोन करना है, किसको ईमेल करनी है, किसके पास विजिट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपको को बताया टीम होनी चाहिए, तो मेरे को कौन सा काम अपने स्टाफ को डेलीगेट करना है। तो एक ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग बैंक है, जो आपको हमेशा एक डिसिप्लिन वे में बिजनेस कराने में मदद करेगी। और डेली सोने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए, आज मुझे अपनी क्या गलती महसूस हुई, मेरे आज के कार्य जिनकी मैं तारीफ करना चाहता हूं, आज मैंने क्या सीखा। जैसे आज की मीटिंग आपने अटेंड करी, आप मीटिंग अटेंड करते हैं स्मित जी की, अदर अदर, क्या सीखा। डेली एक चीज अपने व्यवसाय के लिए जरूर सीखिए। आज मैं किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने कैसे भी करके मेरी मदद करी। आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि, ये भी आपके पास होना चाहिए कि आज मैंने एक टास्क लिया था, आज मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, आज ये नहीं हुआ क्योंकि। क्योंकि डेली डेली आप अपने आप को बहाने नहीं देंगे, आपको लिखना है। तो एक इंश्योरेंस एजेंसी प्रोस्पेक्टिंग बुक, ये आपकी गोल्ड माइन, ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपको लाइफ में डिसिप्लिन वे से काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैन्या का भी है, जो मैन्या का हमने बताया आप सभी को। तो प्रोस्पेक्टिंग अगर हम देखें, तो प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मीन्स है प्रॉपर स्पेसिफिक सेलेक्टिंग। दो मेथड होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, फिजिकल मेथड, डिजिटल मेथड। फिजिकल मतलब लोगों के पास जाके, डिजिटल मतलब ऑनलाइन तरीके से। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या था, लोगों के पास जाते हैं, डोर टू डोर नॉक करते हैं, लेटर्स भेजते हैं। लेटर्स की जगह अब क्या आ गई, ईमेल मार्केटिंग आ गई। सर्वे फॉर्म आप करते हैं, सर्वे फॉर्म के साथ साथ हम अब गूगल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। कैनोपी लगाते हैं, कैनोपी लगाने के साथ साथ हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हम अपना एक वेबसाइट बना के लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। पहले हम लोगों को अपने ऑफिस बुलाते थे, लेकिन अब एक वेबसाइट हमारा चलता फिरता ऑफिस है। तो ये दोनों मेथड्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में लेके आने हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, एक ऑरेंज पील मेथड की तरह। जैसे बार्टर सिस्टम, जिसके साथ भी आप व्यवहार कर रहे हो उससे बात कीजिए अपने व्यवसाय की। जैसे सपोज कीजिए आप एक किराना स्टोर पे अपने नियर बाय कुछ सामान लेने गए, दूध, दही, आटा, और 200 रुपए आपने उनको दिए, 200 रुपीज का आपने नोट उनको दिया। जब उनको आप 200 रुपए का नोट दे रहे हो, तो उनसे एक छोटी सी बात कहिए कि सर, आज जो मैं आपको 200 रुपए का नोट दे रहा हूं, अगर ऐसे ही मैं आपके रिटायरमेंट पे आपके लिए 50 लाख रुपए लेके आऊं तो आपको कैसा लगेगा। जो जो 200 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपकी बच्ची की शादी के लिए मैं आपके खाते में सीधा 40 लाख रुपए डलवाऊं तो कैसा लगेगा। लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। जैसे 200 रुपए आज मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही आपके बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपके अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए में डलवाऊं तो कैसा लगेगा। कई बार लोग पूछ सकते हैं कैसे मिलेगा, हाउ, और वहां पे फिर आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बातचीत कीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं बातचीत करने के। आज एक छोटा सा आइडिया आपको बताया बार्टर सिस्टम का।
रेफरेंस मांगिए, लोगों के पास जाके रेफरेंस मांगिए। आज एक टेक्निक देखेंगे हम रेफरेंस मांगने की। सर्विसिंग कैंप स्टॉल लगाइए, कोल्ड कन्वेंसिंग, डोर टू डोर जाके नॉक कीजिए, वेबिनार कीजिए, लोगों को गूगल मीट पे बुलाइए, जूम पे बुलाइए, विजिटिंग कार्ड शेयरिंग कीजिए। कुछ विजिटिंग कार्ड के एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, सेमिनार सेलिंग। आपके नियर बाय किसी बैंक्वेट हॉल में, होटल में आप अपने 50-100 कस्टमरों को, जैसे डॉक्टर डे होता है, वुमेन्स डे होता है, सीए डे होता है, फैमिली डे होता है, योगा डे होता है, एक सेमिनार सेलिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है प्रोस्पेक्टिंग के, और हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगती है। तो फ्रेंड्स मेथड क्या कहता है? आपके जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको आपको अप्रोच करना है। दे मस्ट नो कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्तों को, कई बार बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, उनके रिलेटिव्स को, दोस्तों को पता ही नहीं होता कि ये इंश्योरेंस एजेंसी का काम कर रहे हैं। तो सीक्रेट एजेंट नहीं बनना हमको, हमें अपनी इंश्योरेंस एजेंसी लोगों को दिखानी है। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपको ब्रांच से कोई छोटा मोटा सम्मान मिला, ट्रॉफी मिली, शील्ड मिली, शेयर कीजिए। इसको हम कहते हैं वायरल योर एजेंसी बिजनेस। वायरल कीजिए, दिखाइए कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं भी इस बिजनेस में हूं। इन लॉज, जो आपके स्पाउस के तरफ का मार्केट है, उनको आपको कैप्चर करना है। ई, एजुकेशनल कनेक्शन, जहां से भी आपने स्टडी की है, पढ़ाई की है, बैठिए एक दिन कि कौन कौन मेरे दोस्त थे, नाम लिखिए, नंबर मिले ना मिले नाम लिखिए, और देखिए कहीं ना कहीं से कनेक्शन बैठेगा। कोई एक दोस्त मिलेगा कि यार तू उसको जानता है क्या, उसका नंबर है तो मेरे को दे जरा, बात नहीं हुई, बातचीत करना चालू कीजिए। नेबर्स, आपके एरिया के जितने भी नेबर्स हैं, सबके पास आपका माई प्रोफाइल, जिसको हम कहते हैं मेरा परिचय, जाना चाहिए। डॉक्टर्स, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए डॉक्टर्स नियर बाय मी, आपको 50-100 डॉक्टर्स के नाम नंबर मिल जाएंगे, उनको अपनी लिस्ट में डालिए। स्ट्रेंजर्स, और इसका मतलब है आपके जितने बचे हुए, उन सभी को भी आपको बीमा के बारे में समझाना है। तो फ्रेंड्स मेथड पे भी आप काम करके अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग के दो तरीके होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट क्या है? जैसे मेरे पास फोन है, ये फोन है मेरे पास, इस फोन में जो कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, स्कूल फ्रेंड, कजन्स, कॉलेज के दोस्तों के, जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं, वो मेरा एक नेचुरल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है। सिंपल भाषा में समझें कि हर एक वो व्यक्ति जिसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, और कहीं ना कहीं मेरा नंबर भी उनके मोबाइल में सेव है, मेरे को उनको जीवन बीमा के बारे में अप्रोच करना ही करना है। आप में से किस किस ने अपने, जो ये प्राइमरी मार्केट है, नेचुरल मार्केट है, सबको अप्रोच किया हुआ है? मींस नेबर, रिलेटिव्स, अंकल आंटी, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड, कलीग, आपने किस किस ने अप्रोच किया है? अब इसी प्राइमरी मार्केट से हम एक सेकेंडरी मार्केट ले सकते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि ये मेरा फोन है, ये मेरे कजन का फोन है, मेरे बुआ के बेटे का फोन है। अब मेरे बुआ के बेटे का भी एक
प्राइमरी मार्केट होगा। उसके भी दोस्त होंगे, उसके भी कलीग होंगे, उसके भी कजन्स होंगे, उसके भी नेबर्स होंगे, उसके भी नोन टू होंगे। अगर मैं एक रेनिंग रेफरल सीख जाऊं, रेफरेंस लेना सीख जाऊं, और मैं उस सेकेंडरी मार्केट में चला जाऊं, मतलब मेरी जो सिस्टर हैं उनके दोस्त, मेरे जो ब्रदर हैं उनके दोस्त, मेरे जो पापा हैं उनके दोस्त, मेरे जो चाचा हैं उनके दोस्त, अगर ये भी मेरी मार्केट का हिस्सा बन जाएं, तो कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट को हम एक्वायर कर लेंगे। मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर मैं मेरे भाई को जानता हूं, मेरे कजन्स को जानता हूं, मेरा कजन एक थर्ड पर्सन को जानता है, तो वो हमें कैसे मिला सकता है? तो यहां से आपकी बनती है कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट। आप में से कौन कौन सेकेंडरी मार्केट, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, इस पे भी वर्क करता है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सेकेंडरी मार्केट। तो टाइप कीजिए सेकेंडरी मार्केट, एस एम। और हर एक पे आपको इस पे वर्क करना है, क्योंकि ये, इस पे आप वर्क करने में माहिरी हासिल करनी ना। इसमें हम वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक झिझक होती है कि यार मेरा भाई क्यों मेरे को रेफर करेगा, मेरे अंकल क्यों मेरे को रेफर करेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, बीमा तो कोई लेता नहीं है, अब तो हर किसी के पास अपना इंश्योरेंस एजेंट है, हर घर में एक एजेंट है। नहीं, ये नहीं सोचना। आपको अप्रोच करना है, आपको लोगों के पास जाना है, अपना नॉलेज, अपना विजडम लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये बन जाती है सेकेंडरी मार्केट। तो प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला फॉर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसको हम कहते हैं कि आपको क्लाइंट बनाने हैं, 1,000 नाम आपके पास होने चाहिए। उनकी लाइफ स्टेज को लर्न कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टेज, एजुकेट देम, उनको एजुकेट कीजिए क्यों बीमा की जरूरत है। जैसे आज हमने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा, शॉप अपग्रेड होती है तो लोग सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, ताले बदल देते हैं, सीसीटीवी लगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा देते हैं। हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, क्या हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए? हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? एजुकेट, ये एक एजुकेशन है। नर्चर रिलेशनशिप, धीरे 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 संबंध को गहरा कीजिए, बना के रखिए। और टॉक व्हेन नीड इज हाईएस्ट, एक पॉइंट आता है जब हाईएस्ट नीड होती है। जैसे कोविड आया था, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हाईएस्ट नीड आ जाती है कि यार लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, कभी भी किसी पल कुछ भी हो सकता है, बीमा होना चाहिए। इन छोटे छोटे मौकों को अवेयरनेस में यूज कीजिए। क्लियर है सभी को? तो यहां से हम कर सकते हैं अपना प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का टॉपिक अभी तक का सभी को कैसा लगा? तो सिगमेंट के हिसाब से कीजिए। आपके पास हर सिगमेंट के नाम होने चाहिए, ठीक है? चिल्ड्रन रिटायरमेंट सिगमेंट, एचएनआई सिगमेंट, अदर सिगमेंट, 1,000 नाम हमेशा आपके पास रेडी रहने चाहिए, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टिंग के कुछ आइडिया, जैसे रेफरेंस पे वर्क कीजिए। तो रेफरेंस पे आपको वर्क करना है, कुछ इस तरह का एक विजिटिंग कार्ड आप छपवा सकते हैं। ये विजिटिंग कार्ड लेके अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास जाइए, और सबसे पहले जो बैक साइड है इसको आपको रखना है जहां पे लिखा है आर यू फुली सेटिस्फाइड। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कहिए कि सर हर साल एलआईसी में एक रेटिंग शीट होती है, रेटिंग शीट बनती है, जिसमें हम इंश्योरेंस एडवाइजर को उस रेटिंग के हिसाब से आगे जाके स्टार दिया जाता है कि 2 स्टार एजेंट है, 5 स्टार एजेंट है, 7 स्टार एजेंट है, और बाद में उन स्टार के हिसाब से उनको सम्मानित किया जाता है। ये स्टार क्यों मिलते हैं, कब मिलते हैं? कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, क्या हम उनको अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं? तो सर ये मेरे को सबमिट करना है,
आर यू फुली सेटिस्फाइड मेरी सर्विस से, यस या नो? कस्टमर ने कहा यस, थैंक यू सर। ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच यू वुड लाइक टू रेट अस? कि सर 1 से 10 के बीच में आप मुझे कितनी गिनती देंगे? कि मिस्टर विश्वकर्मा जी, यू आर एक्सीलेंट, सर्विस में प्रॉम्प्ट है, फोन उठाते हैं, जब कुछ जरूरत होती है आप आ जाते हैं। 8 9 10 एक्सीलेंट, 6 7 गुड, 2 3 4 एवरेज, 1 to 2 पुअर। अगर कस्टमर ने आपको 6 से लेके 10 के बीच में रेट किया, विजिटिंग कार्ड को फ्लिप करना है कि सर जिस तरह से मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आपके परिवार की सिक्योरिटी का एक गार्ड मैं बना हुआ हूं, आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक लॉक मैं बना हुआ हूं LIC के थ्रू। ऐसी आपके पास भी कोई एक ऐसा आपका दोस्त, जानकार, रिलेटिव, सगे संबंधी होंगे जिनको आपको लगता होगा कि यार इसको बीमे की जरूरत है, इसको भी बीमा लेना चाहिए। और अगर आप उनको मुझको रेफर करते हैं, मुझको मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं उनकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और एक रेफरेंस आपको लेना है। अगर आपके 100 क्लाइंट हैं और 60% लोग भी आपको रेफरेंस देते हैं, तो आपको 60 नए नाम मिलेंगे। और इसको हम कहते हैं हॉट रेफरेंस। और इन 60 नाम को अगर आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे, तो कहीं ना कहीं 20 25 बीमा आप लेके आ सकते हैं। अगर 500 कस्टमर आपके हैं, तो 200 250 नाम आपको मिलेंगे। 100 कस्टमर आपका एवरी ईयर बनेगा। जो कस्टमर बना, फिर उनके पास पहुंच जाइए, क्योंकि वो रेफरेंस से आए हैं कि सर जैसे मैंने आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया किसी के माध्यम से, ऐसी आप भी एक माध्यम बनिए, ऐसे आप भी एक माध्यम बनिए। इस तरह से आप रेफरेंस पे वर्क कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मेथड है अगर इसको आप अप्लाई करते हैं। दूसरा है विजिटिंग कार्ड मेथड। अलग अलग तरह के विजिटिंग कार्ड लेके आप मार्केट में जा सकते हैं। जैसे कि विजिटिंग कार्ड है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप किन्हीं 3 लोगों के नाम बता सकते हैं जो आपके ना रहने की स्थिति में आपके परिवार की वित्तीय जरूरतों की जिम्मेदारी उठाने का वादा करते हैं। वो 3 नाम कस्टमर से लिखवा लीजिए। एक भी नाम नहीं मिलेगा जो मेरी अब्सेंस में मेरी तरह मेरे परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे पाए। वहां पे आपको कार्ड को फ्लिप करना है कि सर मेरी जो संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जिम्मेदारी लेने का दावा करती है, वादा करती है, और पिछले 67 साल से वो ये जिम्मेदारी उठा रही है। इस तरह आप लोगों का नाम नंबर वहां पे लेके आ सकते हैं। ये एक विजिटिंग कार्ड मेथड है जहां पे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। सर्वे के लिए फूड बिल, ये भी एक बड़ा अच्छा मेथड है जो इंश्योरेंस एडवाइजर यूज करते हैं। रिटायरमेंट में ये यूज होता है, कभी रिटायरमेंट वाला सेशन करेंगे तो इसमें आपको बताएंगे। उसी तरह एक अलग अलग विजिटिंग कार्ड्स आप मार्केट में बंटवा सकते हैं। जैसे यह कन्यादान के लिए योजना है, फ्रंट में लिखा है कन्यादान के लिए योजना और बैक साइड में लिखा हुआ है नमस्कार। आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से सभी छोटी छोटी बेटियों को भविष्य में उनकी शादी के लिए कन्यादान की ओर से 20 से 25 लाख रुपए देना चाहती है। इच्छुक माता पिता आज ही हमसे संपर्क करें। मार्केट में आप ये कार्ड लेके निकल जाइए। जो भी पेरेंट्स दिख रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ, उनको ये कार्ड ऑफर कर दीजिए। महीने के 200 कार्ड, 300 कार्ड बांटिए। इंटरेस्टेड है, नाम नंबर नोट कर लीजिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और उनके नाम के साथ, और कॉलिंग करिए उस पर। ये मेथड काम करता है, लेकिन कब? जब इसको कंसिस्टेंसी से करेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस पे आपको देने। कन्यादान के लिए कर सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, हर एक पे स्क्रिप्ट लिखी है। रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, चाइल्ड फ्यूचर, बच्चों के भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो ये होता है विजिटिंग कार्ड मेथड। अपना ब्रांड बनाना, प्रोस्पेक्टिंग बनाना, अनजान लोगों तक अपनी एक पहचान बनाना। तीसरा, मार्केट में जाके सर्वे आप कर सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट के लिए सर्वे, 1 महीना रिटायरमेंट पे सर्वे कीजिए। डेली 6 सर्वे फॉर्म
20 दिन काम, 120 नाम आपके पास आएंगे। कॉलिंग कीजिए। अगले महीने चिल्ड्रन सेगमेंट पे कीजिए। नेक्स्ट मंथ लक्की ड्रॉ फॉर्म पे कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ कस्टमर रिलेशनशिप सर्वे पे कर दीजिए। फिर दोबारा से चालू हो जाइए। हेल्थ का करते हैं, हेल्थ पे कर सकते हैं। फिर रिटायरमेंट पे आ जाइए। एक एक महीने के प्रोजेक्ट पे वर्क कीजिए कि इस महीने रिटायरमेंट प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, रिटायरमेंट सर्वे बांटूंगा और रिटायरमेंट का विजिटिंग कार्ड बांटूंगा। तो इस तरह आप अपने प्रोस्पेक्ट बैंक को बहुत बढ़ा सकते हैं। और कुछ भी अनजान व्यक्ति है, नहीं समझ आ रहा क्या करें, अनजान व्यक्ति से बातचीत करना चालू कर दिए। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अनजान व्यक्ति से पूछे जाने वाले कुछ सवाल कि नमस्कार सर, मेरा नाम, आपका नाम आ गया, और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा सो एंड सो से आया हूं, क्या मैं आपका कीमती 7 मिनट का समय ले सकता हूं? प्रोस्पेक्ट यस भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है। सर, आपके पास जो जीवन बीमा पॉलिसी है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं उसको सोल्व करने का प्रयास कर सकता हूं। यहां भी दो आंसर आ सकते हैं, यस या नो। प्रोस्पेक्ट कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, नो इश्यू। सर, अगर आपके पास कोई एतराज ना हो, अगर आपको कोई एतराज ना हो, तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? क्या आपको पता है कुछ ऐसे कारण जिसके कारण आपको जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम मिलने में दिक्कत आ सकती है? अब ये हुक क्वेश्चन है, ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है। जैसे आजकल वीडियोस के क्या टाइटल होते हैं, इन 5 रीजंस की वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो लोग उसको देखना चाहते हैं कि यार ये क्या बताएंगे, जरा देखते हैं। ये 4 चीजें पे ध्यान नहीं दिया तो आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो लोग उसको देखते हैं। अगर आपने आईटीआर भरते हुए गलती करी तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं, उसको खोल के देखते हैं। तो उसी तरह आपने क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है ऐसे कुछ कारण जिसके कारण आपको जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो कस्टमर पूछ सकता है कि ऐसे क्या कारण है। अब सिंपल से कारण है, आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में अगर जो नाम है और वो आपके जो डॉक्यूमेंट में नाम है, अगर वो मिसमैच है तो पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के ध्यान में देते हुए बहुत से लोग अपना नाम चेंज करा देते हैं। जैसे नाम में एक और ए ऐड करवा दिया, लास्ट में एस ऐड करवा दिया, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलआईसी को इंटीमेशन करना भूल जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो परिवार को पैसे मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब दूसरे प्रोसेस से आपको पुराने नाम के डेफिड एफिडेविट बनवा के लाओ। तो उसमें क्या आपका अपग्रेडेशन है? 18 साल से कम उम्र में पॉलिसी ली है तो जैसे ही व्यक्ति 18 साल का होता है तो एक डीएबी ऐड हो जाता है, जिससे एक्सीडेंशियल डबल बेनिफिट मिलता है। क्या आपने वो ले लिया है? तो इसका आपका रिस्क कवर बड़ा हो जाएगा। पॉलिसी में नॉमिनी माता पिता को रख देते थे, अब माता पिता की डिमाइस हो गई, नॉमिनी को चेंज कराना भूल गए, पॉलिसी होल्डर की भी डिमाइस हो गई, अब वो पॉलिसी चली जाती है ओपन टाइटल पे। तो क्या आपने नॉमिनी अपग्रेडेशन करा लिया है? आपने एड्रेस चेंज कराया, ईमेल आईडी चेंज हुई, क्या आपने एलआईसी को अपग्रेड किया? क्या अगर नेफ्ट नहीं है तो रेमिटेंस होने में दिक्कत आ सकती है? ये कुछ 5 पॉइंट्स पे आप बात करके एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके कस्टमर से डेटा ले सकते हैं कि सर आप अपनी पॉलिसी नंबर दीजिए, मैं सभी पॉलिसीज को चेक कर लूंगा और आपको अपडेट कर दूंगा। इस तरह आप अननोन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। तो सेल्स प्रोसेस कैटेगरी हमने आज देखी। सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। सस्पेक्ट एनीवन एंड एवरीवन है, प्रोस्पेक्ट क्वालिफाइड वन है। क्वालिफाइड हम कैसे निकालेंगे? मैनिया, MANIA। और क्लाइंट्स, क्लाइंट्स आपके अवार्डेड वन है, जो बार बार आपको रेफर करते हैं, बिजनेस देते हैं। तो हमें अपने क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए।
अभी तक का सभी को क्लियर है? इसमें से एक बार ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए, कुछ साथी ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं। ग्रुप का लिंक एक बार आप दे दीजिएगा। यस, ग्रुप का लिंक आप सभी साथियों के पास आया है, क्योंकि आज दोस्तों हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 भी हम फ्यूचर में जल्दी करेंगे, तो उसका भी डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो एक बार आगे देखते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि अगर कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनानी है, तो इसको एक खेल की तरह खेलिए, गेम की तरह खेलिए। ओपन नो बैंक अकाउंट। अगर प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनना है तो नो बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कर लीजिए। नो बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करने का क्या मतलब है? हम सभी जानते हैं कि बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत सारी ना के बाद हाँ मिलती है। 10 लोगों के पास जाते हैं तो 2 लोग बीमा देते हैं। 10 लोगों को 20 लोगों को अप्रोच करते हैं तो 4-5 लोग सुनते हैं। और जब हम रिजेक्शन झेलते हैं तो हमें बड़ा डिमोटिवेशन आता है। तो क्यों ना हम इसको फ्लिप कर दें, हम इसको रिवर्स कर दें, और हम एक टारगेट लें कि हमें मंथली एक एक्स नंबर ऑफ ना सुननी ही सुननी है। इसका मतलब है कि मेरे को एक अकाउंट खोलना है नो बैंक में, और महीने में उसमें नो 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 जमा होनी है, वो मेरी पासबुक है। और जितनी इसमें नो जमा होगी उतना ही मैं उसको क्रॉस करता रहूंगा, उसको ही मैं उसका काटता रहूंगा। जितना उसमें ना जमा होगा उतना ही मैं उसको क्रॉस करता रहूंगा। और एक चीज मैं आपको कहता हूं कि ये नो बैंक की जितनी पासबुक में आपकी एंट्री होगी उतना ही आपका रियल का जो बैंक है अकाउंट, आपका अमाउंट क्रेडिट होता रहेगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकालिए, मंथली टारगेट ले लीजिए कि मेरे को इस महीने 100 नो, 200 नो, 300 नो सुननी है। मतलब डेली मार्केट में जाके 10 ना सुन के आनी है। एक ना सुन के आइए, जो गोला लगा हुआ है उसको कलर से फिलअप कर दीजिए। 10 ना सुन ली, फिलअप कर दीजिए। हर एक ना के पीछे आपको एक हाँ मिलेगी। जब आपको हाँ मिल रही है उसको अलग कलर से कर दीजिए। 4 महीने 6 महीने इसको आप करके देखिए, ये आपका नो बैंक अकाउंट पासबुक है। जितनी इसमें एंट्री होती रहेगी उतना आपकी बैंक में अमाउंट LIC की तरफ से क्रेडिट होता रहेगा। इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है हमने कि याद रखना, सफलता का रास्ता असफलता से होकर जाता है। मतलब यस अगर ढूंढनी है तो ना से तो गुजरना पड़ेगा। सफलता का रास्ता असफलता से होकर जाता है। और दूसरी लाइन लिखी है कि अगर जिंदगी में जल्दी सफलता चाहिए तो अपना असफलता की दर बढ़ा दो। मतलब सक्सेसफुल अगर जल्दी होना चाहते हो तो असफलता की दर बढ़ा दो। मतलब ना सुनने की जो दर है, फ्रीक्वेंसी है, उसको डबल कर दो। 10 की जगह 20 ना सुनूंगा, तो आप लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इस नो बैंक अकाउंट में कौन कौन काम करेगा, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन कौन इस पे वर्क करेगा। ये PDF है। प्रिंट आउट निकाल के रखिए, 2 3 5 10। उस पर डेट डाल दीजिए, ऊपर मंथ डाल दीजिए, और इस पासबुक पे एंट्री डेली होनी चाहिए। क्लियर है? ये नो बैंक अकाउंट आइडिया कैसा लगा आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स से बताइए। नो बैंक अकाउंट। अब यहां पे आप हाँ के पीछे नहीं भाग रहे। हाँ एक बाय प्रोडक्ट बन गया है, हम भाग रहे हैं अब ना के पीछे।
इस तरीकों को अपना के आप अपना प्रोस्पेक्ट बैंक दोस्तों इंक्रीज कर सकते हैं, जो आइडिया आपको बताए हैं। तो ये प्रोस्पेक्टिंग का टॉपिक कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। और लगभग लगभग सवा घंटा दोस्तों मेरे को हो गया है आप सभी से बात करते हुए, और पता भी नहीं चला कि सवा घंटा कैसा बीता। ये जो 75 मिनट्स हमने स्पेंड किए आपस में, और कैसे बीत गए इतने सारी स्ट्रेटेजी देखते हुए, मेरे को भी नहीं पता चला। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी एक नई लर्निंग रही होगी। यस या नो? तो आप सबके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अलग सीखना चाहते हैं, हटकर सीखना चाहते हैं, ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जा सकती है, जो प्रैक्टिकल है। जैसे आज हमने विजिटिंग कार्ड्स दिखाए, प्रैक्टिकल्स, सर्वे फॉर्म्स दिखाए, प्रैक्टिकल, नो बैंक में अकाउंट खोलना दिखाया, प्रैक्टिकल। हमने एक स्क्रिप्ट आपको दी कि कैसे हम उन व्यक्तियों से बात कर सकते हैं जिनका लाइफ अपग्रेड हुआ है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट, प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट हमारे अपकमिंग सेशंस के बारे में, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। एक सेशन हम लॉन्च कर रहे हैं स्मित जी के साथ मिलके, हरदीप जी के साथ मिलके, 10 का दम, 10 का दम फॉर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसमें हम एक 5 सेशन की सीरीज लेके आने वाले हैं। 5 सेशन सीरीज जिसमें 1 दिसंबर से चालू हो रही है। डे 1 में हम देखेंगे 10 रूल्स। जैसे हमने आज एक एमडीआरटी का पाथवे देखा, एमडीआरटी छोटा सा टॉपिक कवर किया। यहां पे हम पूरा 90 मिनट्स देखेंगे, 10 रूल्स, आइडिया और प्रिंसिपल, जिसकी मदद से हम जीवन बीमा के व्यवसाय में अधिक से अधिक पॉलिसीज को सेल कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होता है एमडीआरटी, उसको हम अचीव कर सकते हैं। 10 रूल्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल टू सेल लाइफ इंश्योरेंस एंड अचीव एमडीआरटी, डे 1। डे 2 में हम देखेंगे 10 ऐसी आदतें। आदतें क्या होती हैं? कहा जाता है कि इंसान अपनी आदतों का ही पुतला है। आज हम हैं हमारी आदतों की वजह से हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, हमारी आदतों की वजह से है। अगर हमारी सेहत अच्छी है, हमारी आदतों की वजह से है। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारी आदतों की वजह से है। अगर हम बुद्धिमान हैं, नॉलेजेबल हैं, हमारी आदतों की वजह से है। क्यों? मैंने कहीं ना कहीं बचत करने की आदत डाली तो मेरे अकाउंट में पैसा आया। मैंने कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, हेल्थ पे कॉन्शियस रहने की आदत डाली तो मैं हेल्दी रह पाया। मैंने कहीं ना कहीं अपनों से अपनापन बनाने की आदत डाली तो रिलेशनशिप डेवलप कर पाया। मैंने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, नॉलेज लेने की आदत डाली तो आज एक नॉलेजेबल पर्सन बन पाया। ऐसे ही अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हम हैं, तो ऐसी 10 आदतें एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको पता होनी चाहिए। केवल पता नहीं होनी चाहिए, इस पे आपको वर्क भी करना है। तो वर्क कैसे करेंगे? जैसे आज हमने एक छोटा सा आपको आइडिया दे दिया कि ओपन नो बैंक अकाउंट एक आदत है। ऐसी 10 आदतें हम देखेंगे, और उस आदतों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हमें लग सकते हैं, वो पूरे सोर्सेज आपको हम देंगे, जिसकी मदद से आपको आदतें अपनानी है। और एक बार आदत लग गई तो एमडीआरटी आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। डे 3 में हम देखेंगे दोस्तों 10 कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? जिसकी मदद से, जिसकी वजह से हम जीवन बीमा को समझा पाते हैं ज्यादा पुश किए बिना। जैसे आज एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट हमने देखा, लॉक वाला, दुकान अपग्रेड वाला। इसी तरह के 10 कंसेप्ट हैं जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, जो एचएनआईज होते हैं उनको क्यों बड़ा बीमा लेना चाहिए समझा सकते हैं। तो डे 3 में ऐसे पूरे 10 कंसेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। डे 4 में हम देखेंगे 10 प्लान कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशंस
जो हर किसी की नीड को कैटर कर सकते हैं, जो हर किसी की नीड को कैटर कर सकते हैं। केवल आपको कॉम्बिनेशन नहीं बेचना, आपको 10 फाइनेंशियल रूल्स भी पता होना चाहिए। जैसे रूल्स ऑफ 72 होता है कि कितने साल में एफडी का रेट है तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे 10 फाइनेंशियल रूल्स हम डिस्कस करेंगे। और जो डे 5 आएगा वो हो गए पावर पैक सेशन, लास्ट सेशन, क्लोजिंग सेशन, जिसमें हम देखेंगे 10 पावरफुल डायलॉग्स। क्योंकि डायलॉग्स ही ऐसे होते हैं जो किसी भी मूवी को हिट बनाते हैं। शोले मूवी आज भी याद की जाती है अपनी डायलॉग्स की वजह से। बाहुबली मूवी आज भी लोगों के माइंड पे चढ़ी हुई अपने डायलॉग्स की वजह से। तो अगर ऐसे ही डायलॉग एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हम अपने क्लाइंट्स के सामने डालें, जिसकी वजह से वो हमको लॉन्ग समय तक याद रखें कि यार वो एडवाइजर आया था, कुछ ऐसी बातें कह के गया था, मतलब कभी सुनी नहीं। तो ऐसे क्या 10 डायलॉग्स हैं, क्या 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी है, और 10 क्लोजिंग मेथड्स हैं एमडीआरटी को अचीव करने के, ये हम देखेंगे डे 5 में। तो टोटल 5 डे का एक पूरा प्रोग्राम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हमने निकाला है। इसमें कुछ बोनस भी आपको हम दे रहे हैं। जैसे जो 5 सेशन होंगे, सभी 5 सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, सभी 5 सेशंस का पीडीएफ आपको मिलेगा, 10 डिजिटल प्लान पोस्टर मिलेंगे, 10 प्रेजेंटेशन डायलॉग्स की स्क्रिप्ट मिलेगी, विद स्क्रिप्ट हम देंगे जिससे आप उसको रिवाइज कर पाए, और 10 इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन अवेयरनेस जीआईएफ वीडियो आपको मिलेगी। तो 5 सेशन की सीरीज है। जैसे आज हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा, वैसे हम डिटेल में 5 सेशंस देखेंगे। इसका प्राइस बताने से पहले एक बार मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन साथी सीखना चाहता है ये 5 टॉपिक्स। तो एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। जैसे आज छोटा सा टॉपिक प्रोस्पेक्टिंग का हमने देखा, और आपको काफी नया नया चीजें सीखने को, देखने को, एनालाइज करने को मिली होगी कि हाँ, अगर इसको मैं अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूज करूं तो मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। ऐसी उन 5 डेज में ऐसी सारी स्ट्रेटेजी, हैबिट्स, आदतें हम देखेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, बहुत नॉमिनल प्राइस हमने रखा है। इसकी जो अगर टोटल वैल्यू आप देखें, 10 दिन का सेशन, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, एक 3800 की इसका वैल्यू आता है। लेकिन आपको 3800 रुपीज नहीं देने हैं। फर्स्ट 100 बुकिंग्स के लिए हमने इसका स्पेशल ऑफर रखा है 950, केवल 950 रुपया, मीन्स 200 रुपया पर सेशन। 200 रुपया पर सेशन, उसमें 5 सेशन लाइव अटेंड कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग देखिए विद 30 डेज वैलिडिटी, पीडीएफ आपको मिलेगा, पोस्टर्स आपको मिलेंगे। लेकिन आज आपको दोस्तों 950 रुपीज भी नहीं देने। जो स्पेशल वेबिनार ऑफर हमने आप सबके लिए लॉन्च किया है, वो हमने आप सबके लिए लॉन्च किया है केवल और केवल 750 रुपीज, 200 रुपए का और आपको वेबिनार ऑफर डिस्काउंट, क्योंकि आज आप अपना कीमती समय निकाल के आए और इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो केवल आपको 750 का पेमेंट करना है। और पेमेंट किस नंबर पे करना है, क्यूआर कोड पे करना है, डिटेल आपके सामने है। यशमीत सिंह जी का नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, 9086283294। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। इसी पे आप ऊपर देखिए डेट लिखी हुई है 1, 3, 5, 8, 10 दिसंबर, और टाइम लिखा हुआ है 8:30 PM ऑनवर्ड्स। मीन्स 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर को ये 5 सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। 8:30 बजे रात को सेशंस चालू हो जाएंगे, जो कि 10, 10:30 बजे तक चलेंगे। और उसका रिकॉर्डिंग पूरा 1 महीने तक आपके पास रहेगा। मीन्स 11 जनवरी 2026 तक उस रिकॉर्डिंग को जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कभी कोई सेशन मिस हो गया, उसको आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगेन अटेंड कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी,
पांचों सेशंस का आप लाइव अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और पूरे 1 महीने तक आप एक ली लर्निंग फेज में रहेंगे। पेमेंट क्यूआर कोड के माध्यम से आपको करनी है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 9086283294 यशमीत सिंह जी के नंबर पे। अगर ये 10 कदम सेशन से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड जो अभी तक हमने सीखा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं उनको आज के सेशंस का भी रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। यस, बिल्कुल दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? आप सभी का एक पेड पार्टिसिपेट्स का डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा जहां पे आपको रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक यशमीत जी ने आप सभी को दोस्तों चैट बॉक्स में शेयर किया है। इस ग्रुप में आप जुड़ के अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में भी दोस्तों आप सभी के साथ पेमेंट की डिटेल, क्यूआर कोड शेयर कर दिया गया है। तो कौन कौन साथी हैं जो इस लर्निंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्यूआर कोड, किसी भी माध्यम से आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। इस काफी सारे साथी हैं जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जैसे अंजना देवी जी हैं। किस किस ने ऑलरेडी पे कर दिया है, एक बार चैट बॉक्स में पेड टाइप कीजिए। यस, नीतीश कुमार जी ने पेड कर दिया है। किसके साथी ने ऑलरेडी पेड कर दिया है, बस वो एक बार टाइप कीजिए। अतानु बसु साहू जी ने पेड किया है। इस पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है आप ग्रुप में भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप शेयर करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा और आपको एक पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिंग का तो आप पूछ सकते हैं। ये पेड सेशन, पेड ग्रुप मेंबर्स में हम जो आपको एक बुक दिखाई थी प्रोस्पेक्टिंग गोल्ड माइन, वो भी हम देंगे। वो वाला पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद कल तक विद इन 24 आवर्स आपको पेड ग्रुप में स्मित जी ऐड कर देंगे, जहां पे आपको आज के सेशंस का दोस्तों रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। विजिटिंग कार्ड, सर्वे फॉर्म, रेफरेंस कार्ड, अलग अलग मेथड से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अपना प्रोस्पेक्ट बैंक बढ़ा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के रूप में वर्क कीजिए। किस महीने मैं डेली 20 रिटायरमेंट के विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 8 सर्वे फॉर्म भरूंगा। मैन्या एक एब्रीविएशन है जिसमें एम का मतलब होता है मनी, क्या कस्टमर के पास पैसा है या नहीं है। ए का मतलब होता है अथॉरिटी। एन का मतलब होता है नीड, कौन सी नीड के लिए हमें उसको बीमा समझाना है। आई का मतलब होता है इंश्योरेबिलिटी,
क्या हम उसको बीमा दे सकते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम उनको बीमा दे सकती है। और एस का मतलब होता है MANIA। एस नहीं है, ए है। ए का मतलब होता है अप्रोचेबिलिटी, कि हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जब आप वो PDF आपको मिलेगा, प्रिंट निकालेंगे, तो उसका वो दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड का लिंक भी यशमित जी ने भेजा है। कोई साथी अगर चाहे तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यशमित जी, अगर आप हैं कुछ और आपका मैसेज हो ऑडियंस के लिए तो आप कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तुषार जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आप आज के सेशन में आए। आज आपने हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी साथी थे, उन सभी को कुछ नई चीजें सिखाई और कुछ नए पॉइंट जो एक्सप्लेन करे। बिकॉज होता क्या कि अलग अलग ट्रेनिंग्स, अलग अलग सेशन ज्वाइन करने से अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलती है और अलग अलग चीजें जो है हम सीख पाते हैं। सो देखिए, आज आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट पेमेंट करें, बिकॉज ये ऑफर जो रहेगा आज के लिए रहेगा। आफ्टर दैट यू वांटेड टू मेक पेमेंट, आपको 950 रुपीज ही पे करना होगा और आज का रिकॉर्डिंग नहीं अवेल कराया जाएगा। सो जो जो साथी आज पेमेंट करते हैं, सबसे पहले तो आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है एक प्री रिकॉर्डेड सेशन जो कि मैंने लिया था, लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था LIC वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट का, उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। सो फटाफट मेक द पेमेंट राइट नो, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो पेमेंट साथी करते जा रहे हैं, फटाफट इस ग्रुप में लिंक जो है शेयर कर, स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दें। मैंने ग्रुप का लिंक आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दिया। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट आपको जो है स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में शेयर कर देना। और जितने भी साथी पेमेंट कर चुके हैं, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप सभी साथी जो है पेमेंट कर चुके हैं। जो जो साथी पेमेंट कर चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स में भी जरूर डालें कि आप सभी साथी जो है पेमेंट कर चुके हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में डालें। देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स जो साथी पेमेंट कर चुके हैं। बाकी और भी साथी जो पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी के सामने नंबर स्कैनर मेंशन है, 9086283294। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्कैनर आप सभी के सामने दिया गया है। आप स्कैनर पे भी जो है पेमेंट कर सकते हैं ताकि आप जो है इस वर्कशॉप बाकी में जो एनरोल कर। नए नए साथी जुड़े थे, उन सभी को कैसा लगा आज का ये छोटा सा सेशन जो हमने यशमित जी के माध्यम से आज ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। काफी सारे साथी ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। यस। ग्रुप का लिंक एक बार और दे दीजिए यशमित जी, जिससे कि कोई साथी ग्रुप में भी। इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक यशमित जी ने भेजा है।